ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 19 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की कहानी का नाम है रूहानी कारोबार, आत्मा से देवता बनने की कहानी। एक समय की बात है, ये संसार बाहर से तो बहुत बड़ा व सुंदर दिखाई देता था, लेकिन मनुष्यों के मन में अशांति, भय, क्रोध, मोह व आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में था। कोई कहता मेरे मन को शांति कैसे मिले, कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई मान सम्मान के पीछे, तथा कोई अपने रिश्तों में उलझा हुआ था। उसी समय एक आत्मा अपने जीवन के इस उलझे हुए सफर में उत्तर खोज रही थी। वह स्वयं को अपने नाम, शरीर, रिश्तों व काम से पहचानती थी। वह सोचती थी कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा परिवार है, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह वास्तव में शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। एक दिन उसे रूहानी ज्ञान मिला। रूहानी बाप ने उसे समझाया, मीठे बच्चे, तुम इस शरीर में रहने वाली आत्मा हो। ये शरीर तुम्हारा चोला है। जैसे कोई कलाकार अलग अलग कपड़े पहन कर अलग अलग भूमिका निभाता है, वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर धारण करके इस बेहद के ड्रामा में अपना पार्ट बजाती है। आत्मा ने पहली बार अपने बारे में गहराई से सोचा, तो क्या मैं ये शरीर नहीं हूँ? बाप ने कहा, नहीं बच्चे, तुम आत्मा हो। ये शरीर तुम्हारा साधन है। तुम आत्मा पहले परम धाम में रहती थी। वही तुम्हारा असली घर है, शांति धाम। वहां से तुम इस संसार में आई, शरीर रूपी चोला धारण किया तथा अपना पार्ट बजाना शुरू किया। आत्मा को जैसे अपने असली घर की याद आ गई। उसे समझ आया कि जिस संसार को वह अपना पूरा संसार समझ रही थी, वह तो एक बहुत बड़े नाटक का मंच है। एक ऐसा मंच जहां सब नाटक कर रहे हैं, सब कुछ ड्रामा चल रहा है। बाप ने आगे समझाया, ये संसार एक बेहद का नाटक है। सभी आत्माएं परम धाम से आती है, शरीर धारण करती है तथा अपना अपना पार्ट बजाती है। किसी का पार्ट राजा का है, किसी का प्रजा का, किसी का माता पिता का, किसी का भाई बहन का। आत्मा ने पूछा, बाबा क्या मेगा पार्ट कभी समाप्त हो जाता है? बाप मुस्कुराए, नहीं बच्चे, आत्मा का पार्ट चलता रहता है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा का पार्ट चलता रहता है। बाबा की बातें सुनकर उस आत्मा को अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिल गया। अब वह सोचने लगी, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ तथा मुझे इस शरीर द्वारा अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। बाप ने कहा, बच्चे आज मनुष्य देह अभिमान में आ गए। वे कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं दुखी हूँ तथा मेरा अपमान हुआ है। लेकिन बाप ने समझाया, तुम कहो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा चोला है, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। यही था देही अभिमानी बनना। आत्मा ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। जब उसे कोई कुछ कहता तो वह सोचती मैं आत्मा हूँ। जब कोई उसे दुख देता तो वह सोचती मैं शांत आत्मा हूँ।
जब कोई उसे परेशान करता, दुख देता, जब कोई उसे क्रोध दिलाता, तो वह सोचता कि मैं शांत आत्मा हूँ तथा मेरा स्वधर्म शांति है। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगे। एक दिन आत्मा ने पूछा, बाबा मेरा मन बहुत अशांत हो जाता है, मुझे शांति कैसे मिले? बाप ने कहा, बच्चे पहले ये समझो कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। सोचो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने अनुभव किया कि शांति बाहर की किसी वस्तु से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने से आती है। बाप ने आत्मा को वर्तमान संसार की स्थिति भी समझाया। उन्होंने कहा, आज मनुष्य देह अभिमान में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार में फंस गए हैं। इसी कारण ये दुनिया अशांत हो गई है। इसे रावण राज्य कहा जाता है। आत्मा को समझ आया कि रावण केवल एक पुतला नहीं, रावण उन विकारों का प्रतीक है जो आत्मा को पतित बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन आत्मा ने सोचा, यदि मुझे वास्तव में रावण को समाप्त करना है तो मुझे अपने अंदर के विकारों को समाप्त करना होगा। फिर बाप ने उसे भारत के पुराने समय का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, बच्चे एक समय भारत ही विश्व का मालिक था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पूरा विश्व एक था। कोई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। आत्मा ने कल्पना की, एक सुंदर नई दुनिया जहाँ सुख था, शांति थी, पवित्रता थी व समृद्धि थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य सतो प्रधान से रजो तथा फिर तमो अवस्था में आते गए। नई दुनिया पुरानी होती गई तथा आज मनुष्य उसी पुराने संसार में खड़े हैं। बाप ने कहा, अब फिर से वही समय आ रहा है जब तुम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसी बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय आया। लोग श्री कृष्ण की लीलाएं गा रहे थे, भजन कर रहे थे, उनके जन्म की कथाएं सुन रहे थे। आत्मा ने बाप से पूछा, बाबा श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं क्यों सुनाई जाती है? बाप ने समझाया, श्री कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार हैं। उनकी आत्मा ने भी उनके अनेक जन्मों का पाठ बजाया है। आज वही आत्मा फिर से पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है। श्री कृष्ण केवल किसी एक समय की कहानी नहीं, उनके पीछे आत्मा की पूरी यात्रा का रहस्य छिपा है। आज जो आत्मा पतित अवस्था में है वही पुरुषार्थ करके पावन बनती है तथा फिर अपना ऊंचा पद प्राप्त करती है। उसके बाद आत्मा ने अपने जीवन की तुलना एक नाव से की। ये संसार था जैसे विषयों का विशाल सागर। मनुष्य उसमें बार बार गोते लगा रहे थे। तभी बाप ने कहा, मैं तुम्हारा खिवैया हूँ, तुम अपनी नाव मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें इस दुख की दुनिया से पार ले जाकर शांति धाम तथा फिर सुख धाम की तरफ ले जाऊंगा। आत्मा के मन में विश्वास पैदा हुआ, मुझे अपने रूहानी बाप का हाथ पकड़कर चलना है। एक दिन बाप ने बच्चों से कहा, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करना है। आत्मा सोचने लगी, रूहानी कारोबार? बाप ने समझाया, दुनिया में लोग शरीर के आधार पर कारोबार करते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है। लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा कारोबार है अपनी आत्मा को पवित्र बनाना। यानी अब कारोबार था आत्मा को पतित से पावन बनाना, देह अभिमान से देही अभिमान में आना, विकारों को समाप्त करना, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब चुकता करना तथा श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना।
आत्मा ने सोचा, क्या पवित्र बनने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? बाप ने कहा, नहीं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बनना है। दोनों तरफ तोड़ निभाना है। बाप ने समझाया, पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो तथा विष्णुपुरी का राज्य प्राप्त करो। आत्मा ने समझ लिया कि सच्चा पुरुषार्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी बुद्धि व कर्मों को पवित्र बनाना है। अब आत्मा ने सबसे मुख्य प्रश्न पूछा, बाबा, स्वर्ग का वर्षा कैसे मिलेगा? बाप ने कहा, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनो तो स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। लेकिन आत्मा ने फिर पूछा, क्या सभी को स्वर्ग में एक जैसा पद मिलेगा? बाप ने कहा, नहीं बच्चे, ऊंचे पद का आधार है पढ़ाई व पवित्रता। जो बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तथा पूरी पवित्रता धारण करेंगे, वे ऊंचा पद पाएंगे। जो पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे या कर्म बंधनों में फंसे रहेंगे, वे स्वर्ग में आएंगे, लेकिन साधारण प्रजा में पद पाएंगे। आत्मा समझ गई, केवल बाप का बनना पर्याप्त नहीं, बाप की पढ़ाई को जीवन में धारण करना भी जरूरी है। बाबा ने एक सुंदर उदाहरण दिया, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी। आत्मा ने समझा कि जीवन में दोनों का सहयोग व पवित्रता आवश्यक है। यदि एक पवित्रता में चले तथा दूसरा विकारों में फंसा रहे तो जीवन में खिटपिट हो सकती है। इसलिए दोनों को मिलकर ज्ञान व योग का रास्ता अपनाना चाहिए। बाबा ने कहा, केवल 1 घंटा निकालो तथा योग करो। आत्मा ने सोचा, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा? बाबा ने बहुत सरल बात कही, बच्चे प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। आत्मा ने इसे अपना नियम बना लिया। सुबह वह शांत होकर बैठती, अपने शरीर से अलग स्वयं को एक ज्योतिर्मय आत्मा समझती। फिर रूहानी बाप को याद करती, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर शांति धाम है, मेरे रूहानी बाप शिव हैं। धीरे धीरे उसकी बुद्धि देह व पुराने संबंधों की याद से हटकर परमात्मा की याद में स्थिर होने लगी। एक दिन आत्मा ने पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा। उसे महसूस हुआ कि मैं कितनी बातें गलत समझती थी। मैं अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझती थी। मैं छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाती थी। बाप ने कहा, बच्चे, तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। आत्मा के अंदर खुशी भर गई। उसे लगा जैसे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। फिर बाप ने एक और गहरा रहस्य समझाया, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष समाया रहता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सभी विशेष गुण समाये रहते हैं। आत्मा ने पूछा, क्या केवल शांति का अनुभव करना है? बाप ने कहा, नहीं, शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद व शक्ति, सभी गुणों का अनुभव करना है। अब आत्मा ने अभ्यास किया कि कुछ समय के लिए आवाज, विचार तथा बाहरी हलचल से ऊपर उठकर अपने बीज रूप स्वरूप में स्थित हो। जब वह ऐसी स्थिति में रहती तो उसके चेहरे में भी शांति व खुशी दिखाई देने लगती। दूसरी आत्माएं भी उसके पास आकर अच्छा अनुभव करने लगी। एक दिन आत्मा ने देखा कि दुनिया में बहुत लोग अच्छे हैं। उसने सोचा, मुझे भी उनकी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। बाप ने कहा, हाँ, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित मत हो जाओ। अर्थात किसी की अच्छाई देखकर स्वयं अपनी स्थिति ना भूलो। अच्छाई को अपनाओ, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति व परमात्मा की याद को सर्वोपरि रखो। अब बाप ने एक अंतिम व गहरी बात समझाई, पवित्रता तुम्हारा अनादि व आदि संस्कार है। केवल कर्मों में पवित्र नहीं बनना, बल्कि संकल्प व स्वप्न तक में अपवित्रता न आए।
आत्मा ने अपने अंदर झांक कर देखा। वह समझ गई कि केवल बाहर से पवित्र दिखाई देना पर्याप्त नहीं। वास्तविक पवित्रता तब है जब संकल्प पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो, वृत्ति पवित्र हो, स्वप्न पवित्र हो तथा कर्म भी पवित्र हो। यदि कोई अपवित्र संकल्प आए भी तो तुरंत विजयी बनना है। धीरे धीरे ऐसी पवित्रता को अपना प्राकृतिक संस्कार बना लेना है कि अपवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब वही आत्मा जो कभी देह अभिमान में खोई हुई थी, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी थी। वह जानती थी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा असली घर शांति धाम है, मेरा रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव है। मुझे पवित्र बनकर स्वर्ग का वर्षा लेना है। मुझे पढ़ाई व पुरुषार्थ द्वारा ऊंचा पद पाना है। मुझे कर्म बंधनों का हिसाब चुकता करना है। मुझे अशांत नहीं, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। तथा सबसे बड़ी बात, मुझे इस जीवन के प्रत्येक कर्म को रूहानी कारोबार समझकर करना है। बाप ने अंतिम बार प्यार से कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, पवित्र बनो तथा अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाओ। आत्मा मुस्कुराई। अब उसे समझ आ चुका था कि असली कारोबार धन कमाना नहीं बल्कि आत्मा की कमाई करना है तथा यही रूहानी कारोबार उसे फिर से मनुष्य से देवता व पतित से पावन बनाने वाला था। आज की कहानी की सीख है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वधर्म शांति है। परमपिता परमात्मा ही रूहानी बाप व खिवैया है। योग द्वारा कर्म बंधनों का हिसाब चुकता करना है। गृहस्थ में रहते हुए भी पूरी पवित्रता धारण करनी है। बाप का बनना स्वर्ग के वर्षे का आधार है। पढ़ाई व पवित्रता ऊंचे पद का आधार है। केवल अच्छाई अपनानी है, अच्छाई से प्रभावित नहीं होना। अपवित्रता को केवल कर्मों में नहीं, संकल्प व स्वप्नों में भी समाप्त करना है। सच्चा रूहानी कारोबार है आत्मा को पवित्र बनाकर श्रेष्ठ बनाना। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। विषय है रूहानी कारोबार करो। अपने को आत्मा समझकर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी तथा पावन बनती जाती है। आज बाबा सबसे पहले आत्म अभिमान, पवित्रता, योग, पढ़ाई, कर्म बंधन से मुक्ति व स्वर्ग के ऊंचे पद का रहस्य समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमें देह अभिमान छोड़कर अपने को आत्मा समझना है तथा परमपिता परमात्मा को याद करते हुए पवित्र जीवन जीना है। बाबा समझाते हैं कि हमारी असली पहचान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। बाबा समझाते हैं कि आज मनुष्य अपने शरीर व शरीर के नाम रूप को ही अपनी पहचान मानते हैं। वे कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आत्मा शरीर रूपी चोला पहनकर अपना पार्ट बजाती है। जैसे कोई कलाकार अलग अलग कपड़े पहनकर अलग अलग भूमिका निभाता है, वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर धारण करके इस बेहद के ड्रामा में अपना पार्ट बजाती है। इसलिए हमारा पहला पुरुषार्थ है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाबा बताते हैं कि आत्मा का असली घर शांति धाम है। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का असली घर ये संसार नहीं बल्कि परम धाम व शांति धाम है। आत्माएं परम धाम से आती हैं, शरीर धारण करती हैं तथा इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाती हैं। इस बात को समझने से शरीर, रिश्ते व परिस्थितियां ही सब कुछ लगना कम हो जाता है। बुद्धि अपने वास्तविक घर व रूहानी पिता की तरफ जाने लगती है। बाबा कहते हैं रूहानी कारोबार ही असली कारोबार है। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के जिस्मानी कारोबार करते हैं, जैसे नौकरी, व्यापार, व्यवसाय आदि।
लेकिन बाबा कहते हैं कि इस समय हमें रूहानी कारोबार करना है। रूहानी कारोबार का मतलब है आत्मा को पावन बनाना, विकारों को समाप्त करना, परमात्मा को याद करना, कर्म बंधनों का हिसाब चुकता करना, ज्ञान व योग की पढ़ाई करना, पवित्र जीवन जीना, श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करना। अर्थात हमारी सबसे बड़ी कमाई है धन संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति व पवित्रता की कमाई करना। बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म शांति है। आज लोग कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। बाबा समझाते हैं कि ये बात भी देह अभिमान से निकलती है। हमें ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ तथा मेरा स्वधर्म ही शांति है। शांति हमें बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलती। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होती है तो शांति का अनुभव करती है। इसलिए परिस्थिति कितनी भी अशांत हो, हमें अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है। बाबा कहते हैं मन व बुद्धि आत्मा के अंग हैं। बाबा बताते हैं कि शरीर की आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां हैं, जबकि मन व बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। आत्म हाँ आत्मा इनका उपयोग करके सोचती तथा निर्णय करती है। इसलिए यदि मन को सही दिशा देनी है तो पहले आत्मा की पहचान करनी होगी। जब आत्मा देह अभिमान में होती है तो मन संसार तथा शरीर के संबंधों में उलझता है। जब आत्मा देही अभिमानी होती है तो उसकी बुद्धि परमात्मा की याद में लगती है। बाबा कहते हैं परमात्मा ही ज्ञान देने वाला है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि संसार में अनेक मत, अनेक गुरु तथा अनेक शास्त्र हैं, लेकिन सच्चा आत्मिक ज्ञान देने वाला एक ही परमात्मा है, परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक तरह की मान्यताओं व कथाओं में उलझे हुए हैं। जब आत्मा को वास्तविक ज्ञान मिलता है तो उसे समझ आने लगता है कि भक्ति मार्ग की बहुत सी बातें प्रतीक तथा परंपराएं हैं, जबकि ज्ञान का वास्तविक स्रोत स्वयं परमात्मा है। बाबा समझाते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। ये दुनिया एक ही है तथा इसका चक्र चलता रहता है। आत्माओं को अपने अपने पार्ट मिले हुए हैं तथा वे इस ड्रामा में पार्ट बजाती रहती है। आत्मा का पार्ट समाप्त ही नहीं होता। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता तथा फिर देवता से मनुष्य बनने की यात्रा इस चक्र का हिस्सा है। इसलिए हमें वर्तमान समय को पहचान कर अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। बाबा हमें भारत की वास्तविक महानता भी बताते हैं। बाबा कहते हैं भारत के पुराने स्वरूप को याद करो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत ही विश्व का मालिक था। वहां आज की तरह अनेक तरह के विभाजन तथा आपसी संघर्ष नहीं थे। लेकिन समय के साथ नई दुनिया पुरानी होती गई तथा मनुष्य देह अभिमान, विकार तथा विभाजन में फंसते गए। अब संगम युग में परमात्मा फिर से बच्चों को विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार थे। उनकी आत्मा ने भी अनेक जन्मों का पाठ बजाया तथा अब फिर से पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है। इसलिए श्री कृष्ण की जयंती के पीछे केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा के पावन बनने तथा अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का रहस्य भी छिपा हुआ है। वास्तव में परमात्मा शिव की महिमा ये है कि वे पतित आत्माओं को फिर से पावन बनाकर हेल से हेवन की तरफ ले जाते हैं। आज की दुनिया को बाबा रावण राज्य कहते हैं। बाबा कहते हैं रावण यहाँ केवल एक पुतले का नाम नहीं, बल्कि उन विकारों का प्रतीक है जो आत्मा को पतित बनाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आत्मा को अशांत करते हैं। इसलिए रावण को जलाने का वास्तविक मतलब है अपने अंतर के विकारों को समाप्त करना। उसके बाद बाबा बताते हैं कि पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है।
आज बाबा ने पवित्रता पर विशेष जोर दिया है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। पवित्रता केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारे कर्म भी पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो, वृत्ति पवित्र हो, संकल्प पवित्र हो तथा स्वप्न भी पवित्र हो। यहाँ तक कि अपवित्र संकल्प उठे तो भी उस पर विजय प्राप्त करनी है। धीरे धीरे पवित्रता को इतना प्राकृतिक संस्कार बना लेना है कि अपवित्रता के लिए अलग से पुरुषार्थ ही ना करना पड़े। उसके बाद बाबा कहते हैं जो बच्चे बाप का बनकर अच्छी तरह पढ़ते हैं, योग लगाते हैं तथा पूरी पवित्रता धारण करते हैं, वे ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ाई पूरी नहीं करते, पवित्र नहीं बनते, कर्म बंधनों में फंसे रहते हैं, वे स्वर्ग में तो आ सकते हैं लेकिन वहां साधारण प्रजा का पद पा सकते हैं। इसलिए केवल ये कहना पर्याप्त नहीं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। इसके साथ ये भी जरूरी है कि बाबा की पढ़ाई पढ़ें, योग लगाए, पवित्र बने, श्रीमत पर चलें। बाबा कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र बनो। बाबा गृहस्थ जीवन छोड़ने की बात नहीं करते। वे समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बनना है। दोनों पहिए पवित्र होंगे तो जीवन की गाड़ी अच्छी तरह चलेगी। अर्थात परिवार व जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्मिक मर्यादाओं को नहीं छोड़ना। बाबा कहते हैं योग से कर्म बंधन समाप्त करना है। प्रत्येक आत्मा के पुराने कर्मों का हिसाब है। योग व पवित्रता के द्वारा उन कर्म बंधनों का हिसाब धीरे धीरे चुकता करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठो। ज्ञान की चिता का मतलब है ज्ञान में इतनी गहराई से स्थित होना कि पुराने विकार व देह अभिमान समाप्त होने लगे। बाबा कहते हैं बच्चों रोज की पढ़ाई पढ़नी है। बाबा बच्चों को कोई बहुत कठिन अभ्यास नहीं बताते। वे कहते हैं प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ो तथा अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। इस छोटे से अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। जब हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि देह, रिश्तों तथा परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने रूहानी पिता से जुड़ने लगती है। उसके बाद आज के वरदान में बाबा बीज रूप अवस्था की बात करते हैं। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में अनेक दिव्य गुण समाये हुए हैं। केवल शांति ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, अतीन्द्रिय सुख, इन सभी गुणों का अनुभव करना है। जब आत्मा स्वयं इन गुणों का अनुभव करती है तो उसके चेहरे व व्यवहार से भी दूसरे लोग उन गुणों का अनुभव करने लगते हैं। बाबा कहते हैं अच्छाई धारण करो लेकिन प्रभावित मत हो। आज का स्लोगन है अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। इसका मतलब है कि दूसरों में कोई अच्छी बात दिखाई दे तो उसे अपनाए, लेकिन व्यक्ति या परिस्थिति से इतना प्रभावित नहीं होना कि अपनी आत्मिक स्थिति भूल जाए। हमें गुणों को अपनाना है लेकिन अपनी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी रखनी है। आज की सीख है मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति व पवित्रता है। मुझे रूहानी बाप को याद करके ज्ञान व योग की पढ़ाई पढ़नी है। कर्म बंधनों को चुकता करना है तथा पवित्र बनकर स्वर्ग का ऊंचा पद पाना है। आज के 7 मुख्य पुरुषार्थ हैं प्रत्येक परिस्थिति में अपने को आत्मा समझना, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना, परम पिता परमात्मा को याद करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से स्वयं को बचाना, गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता बनाए रखना, प्रतिदिन ज्ञान की पढ़ाई व आत्मिक चिंतन करना, संकल्प, स्वप्न व कर्म तीनों में पवित्रता लाकर पवित्रता को अपना प्राकृतिक संस्कार बनाना है।
आज का होमवर्क है, आज दिन भर जब भी कोई परिस्थिति आए मन में 3 बार याद करें, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे रूहानी बाप शिव मेरे साथ हैं। फिर स्वयं से पूछें, क्या मैं इस परिस्थिति में देह अभिमान से प्रतिक्रिया कर रही हूँ या आत्म अभिमान में रहकर अपना श्रेष्ठ पार्ट बजा रही हूँ। यही अभ्यास धीरे धीरे देह अभिमान से देह अभिमान तथा पतित अवस्था से पावन अवस्था की तरफ ले जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, रूहानी कारोबार से क्या तात्पर्य है? जवाब है, रूहानी कारोबार का मतलब है अपनी आत्मा को पावन व निर्विकारी बनाना। इसके लिए अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ना, श्रीमत पर चलना तथा कर्म बंधनों का हिसाब चुकता करना है। प्रश्न 2 है, स्वर्ग का वर्षा लेने तथा ऊंचा पद पाने का आधार क्या है? जवाब है, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनना स्वर्ग का वर्षा पाने का आधार है। लेकिन स्वर्ग में ऊंचा पद पाने के लिए अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ना, योग लगाना तथा पूरी पवित्रता धारण करना आवश्यक है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। प्रश्न 3 है, आत्मा का स्वधर्म क्या है तथा हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? जवाब है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए हमें मेरे मन को शांति कैसे मिले कहने की बजाय अपने को आत्मा समझकर ये अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परिस्थिति कैसी भी हो और हमें अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। प्रश्न 4 है, पवित्रता को प्राकृतिक संस्कार कैसे बनाया जा सकता है? जवाब है, केवल कर्मों में ही नहीं बल्कि अपने संकल्प, दृष्टि, वृत्ति व स्वप्नों में भी पवित्रता रखनी है। यदि अपवित्र संकल्प आए तो उस पर विजय प्राप्त करनी है। बार बार आत्म अभिमान तथा परमात्मा की याद का अभ्यास करने से पवित्रता प्राकृतिक संस्कार बन जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ, इसका क्या मतलब है? जवाब है, दूसरों में जो अच्छी बातें दिखाई दे उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, परंतु उस व्यक्ति या उसकी अच्छाई से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अपनी आत्मिक स्थिति भूल जाए। गुणों को अपनाए पर अपनी बुद्धि व स्थिति परमात्मा से जुड़ी रखें। ओम शांति। तो यहीं पर हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।